हेलो वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। गाइस, जो हम आज बात करेंगे जब कोई एक सीड जब जर्मिनेट करता है तब एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो उस दौरान आपके बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कोर्टेक्स, जाइलम एंड फ्लोएम, पिथ। इन सभी पार्ट से आपका होल प्लांट मिलके बना होता है। जब शुरुआत में अगर कोई सीड आपका जर्मिनेट कर रहा है, चाहे उससे रेडिकल बनने हैं चाहे प्लूम्यूल्स बनता है, तो दोनों ही पार्ट्स का जो जर्मिनेशन होता है, मेथड ऑफ डेवलपमेंट होता है, दोनों का ही सेम होता है। अब प्लांट में डिफरेंट जो आपके पार्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स की जो फॉर्मेशन हो रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी दी गई है। सबसे पहली जो थ्योरी आई है, थ्योरी का नाम है स्टोजन थ्योरी। स्टोजन थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हाइंस्टीन इन 1868। हाइंस्टीन ने 1868 में इस थ्योरी को प्रपोज किया। ये थ्योरी आपके सामने दी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट प्ले द रोल ऑफ डेवलपमेंट होल प्लांट बॉडी। या तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी रूट के डेवलपमेंट में, या स्टेम के डेवलपमेंट में, या शूट के डेवलपमेंट में, तो ये थ्योरी कहती है जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है वो मेन रोल प्ले करता है कंप्लीट प्लांट को बनाने में, होल डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जितना भी प्लांट बनेगा उसको बनाने में एपिकल मेरिस्टेम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, अगर मैं कोई भी आपके आगे बताऊं कि प्लांट में कहाँ कहाँ सिचुएटेड होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तो एपिकल साइड पे होता है, दूसरा इंटरकैलरी जोन्स में होता है। आपकी जो नोड्स होती हैं उन नोड के बीच का जो रीजन होता है उसको इंटरकैलरी बोलते हैं। एक यहाँ पर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अगर मैं बताऊँ और कहाँ पर मिलता है, और आपका लेटरल साइड पे, यहाँ प्लांट की दोनों लेटरल साइड पे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है, कोई प्लांट है, सिर्फ उसका एपिकल मेरिस्टेम, जब उसका डेवलपमेंट होता है प्लांट का, तो सिर्फ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत होती है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ग्रोइंग करने की। वो सेल्स हमेशा डिवाइड करती हैं और नया जो आपकी जो ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन करती हैं। तो सिर्फ एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपकी पूरे रूट और शूट के डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं। कैसे? जब आपने किसी सीड को ज़मीन के अंदर शो करा तो उसमें रूट्स भी शूट भी निकलेगी और नीचे से निकलता है रेडिकल, जिससे रूट का डेवलपमेंट होता है। ऊपर से निकलता है प्लूम्यूल्स, जिससे शूट का डेवलपमेंट होता है। तो प्लूम्यूल्स की जो एपिकल मेरिस्टेम है उसी से होल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, और यहीं से आपकी जो रूट है उससे रेडिकल की जो एपिकल मेरिस्टेम है इससे डिफरेंट आपके जो ऑर्गन्स हैं उसकी फॉर्मेशन होगी प्लांट्स के अंदर। और ये जो ऊपर की एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है? द एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड एंड फॉर्म्स 3 क्लियर रीजन्स। और ये एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और 3 अलग अलग क्या बनाएंगे? जोन्स बनाएंगे, जिसमें जो अपर लेयर होती है उसको बोला जाता है डर्मेटोजन, उससे नीचे वाली सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिबेलम, और सबसे अंदर वाली जो होती है उसको बोलते हैं प्लीरोम। और इन्हीं तीनों लेयर से, इन्हीं तीनों जोन से आपकी पूरे जो प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना होता है। द डर्मेटोजन इज द आउटर लेयर एंड फॉर्म्स द एपिडर्मिस। प्लांट में जो भी एपिडर्मिस बनेगी वो सारी डर्मेटोजन की हेल्प से बननी है। इन द शूट एज वेल एज इन द रूट। चाहे एपिडर्मिस जो एपिकल शेल है, ठीक है, एपिकल शेल चाहे तो वो रूट की हो चाहे शूट की हो, वो भी 3 क्लियर जोन्स में डिवाइड होगी।
उसकी भी सबसे आउटर लेयर डर्मेटोजन होगी, वो भी क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी। सूट की एपिडर्मिस बनाएगी और रूट की एपिडर्मिस बनाएगी। उसके बाद पेरिबेलम क्या बनाएगी, जो मिडिल लेयर होती है। पेरिबेलम आर द मिडिल पोर्शन एंड फॉर्म्स दी कोर्टेक्स। ये क्या बनाएगी, आपका कोर्टिकल रीजन बनाएगी। जो भी आपका शूट है, शूट में जो भी कोर्टिकल रीजन की फॉर्मेशन होनी होती है वो आपकी कौन बनाएगी, पेरिबेलम। एंड प्लीरोम, जो सबसे सेंटर की लेयर होती है उसको बोला जाता है प्लीरोम, इज द इनर लेयर एंड फॉर्म्स दी वस्कुलर बंडल। आपके जो भी वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम बनाएगी, एंडोडर्मिस बनाएगी, पेरिसाइकिल बनाएगी और पित्त बनाएगी, कौन, प्लीरोम। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये आपका एक मेरिस्टेमेटिकल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, जो अभी बताया था क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम। ये 3 जोन्स में डिवाइड होगा। एक तो ये वाला जोन हो गया, एक ये 3 लेयर बना लेता है। ये सबसे आउटर लेयर जिसका नाम डर्मेटोजन, उसके बाद सेकंड लेयर जिसका नाम पेरिबेलम, उसके बाद सेंटर लेयर जिसको हम बोलते हैं प्लीरोम। जो प्लीरोम है वो आपकी जाइलम फ्लोएम भी बनाएगी, एंडोडर्मिस बनाएगी, कोर्टेक्स बनाएगी, पेरिसाइकिल बनाएगी। जो आपका ये है प्लीरोम सेकंड लेयर, ये आपका कोर्टेक्स बनाएगी, और जो सबसे बाहर वाली है डर्मेटोजन, ये बनाएगी आपकी एपिडर्मिस, जो भी प्लांट के एपिडर्मिस है। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूँ, कोई भी अगर प्लांट है, अगर आप उसका टीएस काट के देखते हैं किसी भी प्लांट का, तो उसमें डिफरेंट आपके जोन्स होते हैं। जैसे ये किसी प्लांट का आपका एक टीएस है, ठीक है। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ये है आपकी एपिडर्मिस। उसके बाद सेकंड लेयर जो होती है, ये जो एपिडर्मिस से जो लोअर पोर्शन होता है, ये वाला, ये पूरा जो जोन है इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। उसके बाद एपिडर्मिस हो गया, कोर्टेक्स हो गया। उसके बाद आपकी सेकंड ये जो आपकी जो लेयर होती है, यहाँ पर आपकी, एक मिनट गाइस, एक मिनट, हाँ अब ठीक। ये जो आपकी जो ये लेयर है, ये जो दोनों को सेपरेट कर रही है, किसको, ये जो ग्रीन वाली जो हमने लाइन बनाई है, ये है आपकी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से जस्ट नीचे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे होते हैं आपके पेरिसाइकिल के नीचे आपका होता है जाइलम और फ्लोएम, बाहर की तरफ होता है फ्लोएम, इसी में ही अंदर की साइड होता है, मैं ब्लू से बता रही हूँ, ये होता है फ्लोएम, सॉरी जाइलम, ये होता है जाइलम, उससे बाहर है फ्लोएम, और सबसे सेंटर में होता है आपका पित्त, ये है आपका पित्त। ये कुछ आपका एक टीएस है, ये एक प्लांट की नॉर्मल आपकी टीएस है। तो ये जो डिफरेंट ये एपिडर्मिस बन रही है, पेरिसाइकिल बन रही है, एंडोडर्मिस बन रही है, कोर्टेक्स बन रही है, ये बनती कहाँ है? तो यही आपकी जो थ्योरी है ये बताती है प्लांट्स में जो डिफरेंट लेयर हैं, इनका डेवलपमेंट आपके जो एपिकल मेरिस्टेम है उसी से होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है आपकी सेकंड थ्योरी का नाम है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। पहली थ्योरी का नाम था आपका स्टोजन थ्योरी, सेकंड थ्योरी है आपकी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय स्किमिडिट इन 1924। 1924 में आपके साइंटिस्ट हैं स्किमिडिट, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया। इनका व्यू कुछ और था देखने का कि कैसे प्लांट का डेवलपमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, द एपिकल मेरिस्टेम हैव 2 पोर्शन। इनका मानना था कि जो एपिकल मेरिस्टेम है सिर्फ वो 2 पोर्शन में डिवाइड होती है, ट्यूनिका एंड कॉर्पस, जैसे इनकी थ्योरी का नाम है। जो ऊपर वाली थ्योरी थी
उसमें क्या था, आपकी जो ये थी हिस्टोजन थ्योरी, इनका मानना था कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है वो 3 जोन्स में डिवाइड है, ये 3 अलग अलग जो लेयर हैं इनमें डिवाइड है। बट स्किमिडिट कहते हैं कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है सिर्फ वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर ट्यूनिका एंड कॉर्पस इनर, और इन्हीं 2 लेयर से जो भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे ट्यूनिका इज़ द आउटर लेयर एंड सेंटर लेयर इज़ कॉर्पस, जो बाहरी लेयर है उसको उन्होंने ट्यूनिका बोल दिया और सेंटर लेयर को उन्होंने कॉर्पस बोल दिया। द ट्यूनिका लेयर डिवाइड्स इन डिफरेंट प्लेन एंड फॉर्म्स दी, अब ट्यूनिका क्या क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाएगी, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये तीनों लेयर आपकी ट्यूनिका बनाएगी। एंड इनर लेयर डिवाइड्स एंड फॉर्म्स दी वस्कुलर बंडल एंड पिथ, ठीक है, और जो इनर जो कॉर्पस लेयर है वो आपका वस्कुलर बंडल और पिथ बनाएगी। ये रहा आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन्स का डायग्राम, ये है आपका डायग्राम। और इसमें क्या है, आपका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्लियर 2 जोन्स में डिवाइड है। अगर मैं बात करूं, एक तो ये वाला जोन है सेंटर वाला जिसको कॉर्पस बोला गया है, और ये आपका बाहर वाला है जिसको बोला गया ट्यूनिका। तो इन दोनों ही लेयर से आपके कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। ये है आपकी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये जो आपको एरो की हेल्प से बताया गया है इसका मतलब है कि जो भी आपकी शेल्स हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में आपकी डिवाइड कर रही है, इधर की साइड भी इधर की साइड भी, ऐसे भी डिवाइड कर रही हैं, ऐसे भी, इधर भी और इधर भी, ऐसे ऐसे। तो एरो की हेल्प से आपकी डायरेक्शन बताई है कि किन किन डायरेक्शन में आपकी सेल्स डिवाइड करती हैं। लास्ट थ्योरी है एपेक्स थ्योरी। इस थ्योरी का मानना क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एपिकल मेरिस्टेम सेल्स आर प्ले द सिग्निफिकेंस रोल इन द डेवलपमेंट होल प्लांट्स। ये थ्योरी कहती है जो एपिकल मेरिस्टेम जो शेल्स हैं वो ही सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती हैं कंप्लीट प्लांट को डेवलपमेंट में। ये कहते हैं कि ये किसी पोर्शन में डिवाइड नहीं होती, किन लेयर्स में डिवाइड नहीं होगी, सिंपल एक शेल रहेगी और डिफरेंट प्लेन में डिवाइड करके एक कंप्लीट जो प्लांट है उसका निर्माण करेगी। द एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी सेज दैट shells of apical meristem undergoes repeated division and forms the whole part of the plant। ये कहती हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम जो शेल्स हैं वो क्या करेगी, रिपीटेड डिवीज़न करेंगी। देखो ये दिखाई दे रहा है आपके, ये मल्टीपल डायरेक्शन में डिवाइड करेगी आपकी एपिकल शेल्स, और पूरे जो भी आपका जो कंप्लीट प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उनको सबको डेवलप करेगी। ये थी आपकी एपिकल थ्योरी। तो आपने 3 थ्योरी पढ़ी है, यही थ्योरी आपके शूट के लिए इस्तेमाल होती है, लिखी जाती है, और यही थ्योरी आपके रूट के लिए लिखी जाती है।